सोचो, एक ऐसा जमाना जब धरती पर सिर्फ विशालकाय जीवों का राज था। लाखों साल पहले मेसोजोइक ईरा में डायनासोर ही धरती के सबसे ताकतवर जीव हुआ करते थे। कुछ डायनासोर बहुत बड़े और पेड़ पौधे खाने वाले होते थे, जैसे कि लंबी गर्दन वाला ब्राकियोसॉरस, और कुछ बहुत ही खतरनाक शिकारी जैसे कि टायरानोसॉरस रेक्स। ये अद्भुत जीव गर्म मौसम में फलते फूलते थे। उस समय धरती पर घने जंगल हुआ करते थे और समुद्र भी जीवों से भरे हुए थे। डायनासोर ने करीबन 18 करोड़ साल तक राज किया। ऐसा लगता था जैसे उनका राज हमेशा के लिए रहेगा, लेकिन धरती को कुछ और ही मंजूर था। लगभग 6 करोड़ 60 लाख साल पहले एक भयानक तबाही आई। एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड लगभग 6 मील चौड़ा धरती से टकराया। ये टक्कर आज के मेक्सिको में युकातन पेनिनसुला के पास हुई थी। इस टक्कर से भयंकर तबाही मची। इस टक्कर से पूरी दुनिया में भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी विस्फोट हुए। इस टक्कर से इतनी ऊर्जा निकली जितनी कि अरबों एटम बम एक साथ फटने से निकलती है। इस एक घटना ने डायनासोर के राज का अंत कर दिया और धरती के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। एस्टेरॉयड की टक्कर के बाद चारों तरफ अंधेरा और भयंकर ठंड छा गई। टक्कर से इतनी धूल और मलबा उड़ा कि सूरज की रोशनी धरती तक नहीं पहुंच पा रही थी। कई सालों तक यह इंपैक्ट विंटर रहा, जिससे पूरी दुनिया के जीवों पर असर पड़ा। पेड़ पौधे सूख गए और मर गए। बड़े बड़े डायनासोर भोजन न मिलने के कारण मरने लगे। लेकिन इस तबाही के बीच कुछ जीव बच गए। छोटे बिलों में रहने वाले स्तनधारी जीव जो कम भोजन में और जमीन के नीचे रहकर गुजारा कर सकते थे, इस तबाही से बच गए। ये जीव जो हमारे पूर्वज थे, एक ऐसी दुनिया में रहने लगे जहां उनके पुराने राजा डायनासोर अब नहीं थे। डायनासोर के जाने के बाद स्तनधारी जीवों का एक नया दौर शुरू हुआ। वे अलग अलग रूपों में विकसित होने लगे और धरती पर अपनी जगह बनाने लगे। लाखों सालों में उन्होंने खुद को अलग अलग तरह से ढाल लिया। कुछ पेड़ों पर रहने लगे और उनके हाथ और पैर पेड़ों पर चढ़ने के लिए अनुकूलित हो गए। कुछ बहुत तेज दौड़ने लगे, खुले मैदानों में अपने शिकार का पीछा करते हुए। इस तेज विकास के दौर ने कई आधुनिक स्तनधारी जीवों के पूर्वजों को जन्म दिया। खुर वाले जानवर, व्हेल, चमगादड़ और हां, प्राइमेट, जिनसे आगे चलकर मनुष्य का विकास हुआ। लगभग 5.5 करोड़ साल पहले स्तनधारियों का एक नया समूह उभरा, प्राइमेट्स। इन पहले प्राइमेट्स में कुछ ऐसी विशेषताएं थीं जो उन्हें दूसरे स्तनधारियों से अलग करती थीं। उनके हाथ और पैर पकड़ने वाले थे, जिससे वे पेड़ों पर आसानी से चढ़ सकते थे। उनकी आंखें आगे की ओर होती थीं, जिससे उन्हें गहराई का अंदाजा होता था, जो जंगल में रहने के लिए जरूरी था। सबसे महत्वपूर्ण बात, प्राइमेट्स के दिमाग उनके शरीर के आकार के हिसाब से बड़े थे। इससे उनकी समझ, तालमेल और सामाजिक व्यवहार बेहतर हुआ। ये बदलाव फुर्ती, तेज नजर और बुद्धिमत्ता उस असाधारण विकास यात्रा की नींव थे जिसका परिणाम मनुष्य के रूप में हुआ। लाखों साल बीतते गए और इस दौरान पृथ्वी पर कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए। प्राइमेट्स में एक अद्भुत बदलाव आया जो उनके विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। लगभग 60 लाख साल पहले अफ्रीका में हमारे पूर्वजों ने 2 पैरों पर सीधे चलना शुरू कर दिया, जो मनुष्य की एक खास पहचान है। यह बदलाव उनके जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर आया। सीधे खड़े होने से उनके हाथ खाली हो गए, जिससे वे अपने हाथों का उपयोग अन्य कार्यों के लिए कर सकते थे। वे औजारों का उपयोग कर सकते थे, जो उनके जीवन को सरल और अधिक प्रभावी बनाने में मददगार साबित हुए। और चीजें उठा सकते थे, जिससे वे अपने आसपास के संसाधनों का बेहतर उपयोग कर सकते थे। जैसे जैसे हमारे पूर्वज जंगलों से निकलकर खुले मैदानों में आने लगे, उनके जीवन में और भी बदलाव आने लगे। उनके दिमाग का आकार बढ़ता गया, जो उनकी सोचने और समझने की क्षमता को और भी बढ़ा रहा था। दिमाग के आकार में इस वृद्धि के साथ साथ उनकी बुद्धिमत्ता और जटिल समस्याओं को सुलझाने की क्षमता भी बढ़ी।
उनके सामाजिक ढांचे, भाषा और समस्याओं को सुलझाने की क्षमता का भी विकास हुआ, जिससे वे एक दूसरे के साथ बेहतर संवाद कर सकते थे। ये शुरुआती मनुष्य अब और भी ज्यादा अनुकूलनशील, साधन संपन्न और अपने वातावरण को ढालने में सक्षम होते जा रहे थे। वे अपने आसपास के संसाधनों का रचनात्मक उपयोग कर रहे थे। वे विभिन्न वातावरणों में जीवित रहने और फलने फूलने में सक्षम हो गए थे, जिससे मानव जाति का विकास और भी तेजी से हुआ। लगभग 3 लाख साल पहले अफ्रीका में मनुष्य की एक नई प्रजाति का उदय हुआ, होमो सेपियंस। ये प्रजाति अपने पूर्वजों से कई मायनों में अलग थी। उनके पास न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी अद्वितीय क्षमताएं थीं। हम उनके ही वंशज हैं। उनकी विशेषताएं और क्षमताएं आज भी हमारे भीतर जीवित हैं, जो हमें अन्य प्रजातियों से अलग बनाती हैं। होमो सेपियंस में नई खोज करने की, रचनात्मकता और अमूर्त सोच की अद्भुत क्षमता थी। उन्होंने न केवल औजार बनाए बल्कि कला और संस्कृति का भी विकास किया। उन्होंने बेहतरीन औजार बनाए, आग पर काबू पाया और इसका उपयोग खाना पकाने, सुरक्षा और गर्मी के लिए किया। आग ने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया और गुफाओं में जटिल चित्रकारी की, जो उनके विश्वासों और प्रतीकात्मक सोच को दर्शाती है। ये चित्रकारी उनके धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा थी। सोचने, सीखने और खुद को ढालने की इस क्षमता ने होमो सेपियंस को अलग-अलग वातावरण में फलने फूलने में मदद की। वे विभिन्न जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियों में जीवित रहने में सक्षम थे। वे अफ्रीका से बाहर निकले और पूरी दुनिया में फैल गए। इस प्रवास ने उन्हें नई चुनौतियों और अवसरों का सामना करने का मौका दिया और अंततः निएंडरथॉल्स जैसी अन्य मानव प्रजातियों की जगह ले ली। उनके साथ संपर्क और संघर्ष ने उनकी विकास यात्रा को और भी रोचक बना दिया। उनकी कहानी धीरज, चतुराई और जिज्ञासा की कहानी है, जिसने हमारी प्रजाति के भाग्य को आकार दिया। यह यात्रा आज भी जारी है और हम अपने पूर्वजों की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। पर्यावरणीय बदलावों और नई जगहों को खोजने की इच्छा से प्रेरित होकर होमो सेपियंस ने एक अविश्वसनीय यात्रा शुरू की। वे अफ्रीका से बाहर निकले, महाद्वीपों को पार करते हुए और अलग-अलग मौसम और भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालते गए। वे यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंततः अमेरिका पहुंचे और धरती पर सबसे ज्यादा फैली हुई मानव प्रजाति बन गए। इस वैश्विक यात्रा के कारण अलग-अलग संस्कृतियों, भाषाओं और रहन-सहन का विकास हुआ। हिमयुग के शिकारी समाजों से लेकर पहली कृषि बस्तियों तक मनुष्य अपने पर्यावरण को आकार दे रहे थे और ग्रह पर अपनी छाप छोड़ रहे थे। यह दौर मानव सभ्यता की शुरुआत और एक वैश्विक प्रजाति के रूप में हमारी कहानी की शुरुआत थी। छोटे चूहे जैसे जीवों के रूप में एक भयानक तबाही से बचने की कोशिश करने से लेकर हमने एक लंबा और कठिन सफर तय किया है। उन छोटे जीवों से जो अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे थे, आज हम एक ऐसी प्रजाति बन गए हैं जिसने अपने चारों ओर की दुनिया को बदल दिया है। आज मनुष्य ने एक लंबा सफर तय किया है। हम आदि मानवों से आधुनिक मनुष्यों तक के इस सफर में हमने न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाया है, बल्कि अपने चारों ओर की दुनिया को भी बदल दिया है। हमें संयोग से एक ऐसा ग्रह मिला जिसे हमने अपनी बुद्धिमत्ता से बदल डाला। इस ग्रह पर हमने अपनी सभ्यता का निर्माण किया और इसे अपने ज्ञान और कौशल से समृद्ध किया। हम अफ्रीका के सवाना से चंद्रमा और उससे भी आगे तक पहुंच चुके हैं और यह सब हमारी जिज्ञासा और अन्वेषण की भावना के कारण संभव हुआ है। हमने अपने सीमाओं को पार किया और नई ऊंचाइयों को छुआ। लगातार ज्ञान की तलाश में और संभावनाओं की सीमाओं को तोड़ते हुए हमने विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में अद्वितीय प्रगति की है। हमने नई खोजें की हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए नई तकनीकों का विकास किया है। हालांकि हमारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह एक नई शुरुआत है और हमारे सामने अभी भी कई चुनौतियां और अवसर हैं।
हमें अपने भविष्य को आकार देने के लिए तैयार रहना होगा। जैसे जैसे हम नई चुनौतियों का सामना करते हैं, जलवायु परिवर्तन से लेकर तकनीकी प्रगति तक, हमें अपने ज्ञान और संसाधनों का उपयोग करके इन समस्याओं का समाधान खोजना होगा। हमें अपने पर्यावरण की रक्षा करनी होगी और एक स्थायी भविष्य की ओर बढ़ना होगा। नई खोज करने, सहयोग करने और करुणा दिखाने की हमारी क्षमता की परीक्षा होगी जैसी पहले कभी नहीं हुई। हमें एकजुट होकर काम करना होगा और एक दूसरे की मदद करनी होगी। मानवता का भविष्य अभी लिखा जाना बाकी है और यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे आकार देते हैं। हमारे पास असीमित संभावनाएं हैं और हमें अपने सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। एक विशाल कैनवास जिस पर हम हर पीढ़ी के साथ अपने अनूठे रंग भरते जाएंगे। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने भविष्य को उज्जवल और समृद्ध बनाएं और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर दुनिया छोड़ें।